छोटी लड़की पहली बार डू जून फू पहुंची तो वहां पहुंचते ही उसने छोटे मालिक को जमीन पर पटक कर जोरदार पिटाई कर दी। वह गुस्से में चिल्लाई, मैंने तुम्हें भागने को कहा था। लेकिन जब तक कोई कुछ समझ पाता, छोटे मालिक की हालत खराब हो चुकी थी। सबको लगा बूढ़ी मालकिन अब जरूर नाराज होंगी, मगर वह उल्टा खुश हुई। उसने लड़की की तारीफ की क्योंकि छोटा मालिक दिन रात पढ़ाई छोड़कर शरारतें करता था और अब पहली बार किसी ने उसे काबू में किया था। दरअसल उस दिन छोटा मालिक एक छोटी लड़की को रोस्टेड चिकन खाते देख उससे उसका खाना अपने कुत्ते को देने की जिद कर रहा था। लड़की ने गुस्से में कुत्ते को चाबुक मारकर भगा दिया और छोटे मालिक को पकड़कर धुन दिया। तू ही तो बड़ा शरारती है, अब सजा भुगत, उसने कहा और छोटा मालिक माफी मांगता रह गया। बूढ़ी मालकिन ने यह सब देखा तो खुश होकर अपनी नौकरानी से कहा कि इस लड़की को छोटे मालिक की शिक्षिका बना दो। पहले लड़की तैयार नहीं थी, लेकिन जब नौकरानी ने बताया कि हर महीने उसे 5 चांदी के सिक्के मिलेंगे और वह छोटे मालिक के साथ घुड़सवारी और तीरंदाजी भी सीख सकेगी, तो उसने हामी भर दी। वह डू जून फू पहुंची, मगर छोटा मालिक पहले से ही इंतजार कर रहा था। जैसे ही वह अंदर आई, उसने उस पर एक बाल्टी पानी फेंक दी और धमकाते हुए कहा कि वह तुरंत महल छोड़ दे, वरना उसका अंजाम बुरा होगा। लेकिन लड़की डरी नहीं, उसने अपनी गुलेल निकाली और पल भर में एक पत्थर फेंककर उसे गिरा दिया। वह बिजली की तरह उसके पास पहुंची और उसके गालों पर थपथपा कर बोली, अब बताओ कौन शरारती है। छोटा मालिक डर गया और नौकरों को बुलाया, लेकिन लड़की ने दोनों को भी बाहर फेंक दिया और लाठी उठाकर कहा, तुम लोगों को अभी सबक सिखाती हूँ। उसने उनकी धुनाई कर दी और छोटे मालिक को चेतावनी दी कि अगर अब फिर से बदतमीजी की तो अगली बार और बुरा हाल होगा। छोटा मालिक डर से बोला, अब मैं कभी नहीं करूंगा। उस दिन से छोटे मालिक पूरी तरह बदल गया। अब वह रोज स्कूल जाता, ध्यान से पढ़ाई करता और शिष्टाचार का पालन भी करने लगा। बूढ़ी मालकिन ने यह सब देखा तो बेहद खुश हुई और लड़की को घुड़सवारी सिखाने के लिए विशेष शिक्षक नियुक्त कर दिया। धीरे धीरे लड़की ने भी पढ़ाई और घुड़सवारी में महारत हासिल कर ली। एक दिन उसने देखा कि छोटा मालिक बहुत उदास है। उसने पूछा, क्या हुआ? नौकर ने बताया कि आज उसका जन्मदिन है, लेकिन यही दिन उसकी माँ की पुण्यतिथि भी है। हर साल वह इस दिन कमरे में खुद को बंद कर लेता है क्योंकि कोई उसे साथ देने वाला नहीं होता। लड़की के दिल को यह बात छू गई क्योंकि उसने भी बचपन में अपनी माँ खो दी थी। उसने तुरंत तैयारी करवाई और कहा, आज हम तुम्हारा जन्मदिन मनाएंगे। उसने आतिशबाजी जलाई और आसमान में रोशनी बिखेर दी। छोटा मालिक मुस्कुराने ही लगा था कि तभी कुछ गुंडे वहां आ पहुंचे और बोले, आज तुमसे ही बदला लेंगे। लड़की ने बिना झिझक आगे बढ़कर कहा, अगर उसे छुआ भी तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। फिर उसने फुर्ती से उन सबको धराशायी कर दिया और कहा, अब कभी यहाँ लौट कर मत आना। सब भाग खड़े हुए।